फालतू खर्चा क्या है? ये किससे जुड़ा हुआ है? ये डायरेक्ट पैसे से जुड़ा हुआ है। कि बिना ज़रूरत के खर्च कर देना। कि क्या आपने देखा है या सुना है कुछ लोगों को फालतू खर्च करते हुए? आपका जवाब हाँ हो सकता है या ना हो सकता है। अगर हाँ है तो कब देखा और कब सुना? कब आपने देखा अमुक व्यक्ति या अमुक स्टूडेंट फालतू खर्च कर रहा है? कब सुना कि अमुक व्यक्ति या अमुक पर्सन फालतू खर्च कर रहा है? और आप कुछ जानते हैं कि फालतू खर्च से क्या-क्या परेशानी आ सकती है? हाँ, ये आपसे सवाल है कि आप कुछ जानते हैं कि आपको थोड़ा-सा पता है कि फालतू खर्च से क्या-क्या परेशानी आ सकती है और ये परेशानी किसके आ सकती हैं? आपके स्तर पे या आपकी फैमिली के स्तर पे? जो परेशानी जो आने वाली है, ये परेशानी क्या शारीरिक है? जैसे वेट बढ़ जाना या वेट एकदम से गिर जाना या फिर मानसिक परेशानी है, यानी कि मन नहीं लगना या मन में बुरे-बुरे ख्याल आना, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। बट ये सवाल मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि क्या आपने देखा है या सुना है कुछ लोगों को फालतू खर्च करते हुए? आपका जवाब कुछ भी हो, हाँ या ना। कब देखा है या सुना है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि उस दिन देखा या उस इवेंट में देखा। आप कुछ जानते हैं कि फालतू खर्च से क्या-क्या परेशानी आ सकती है? बिल्कुल हाँ, आप जानते हैं। क्या शारीरिक यानी कि फिजिकल लेवल पे होती है या मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम होती है, ये भी आपको मालूम है। यानी कि है क्या? ये एक प्रकार का बिहेवियर है। बिहेवियर का मतलब बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ लोगों का बिहेवियर है लेट उठने का, कुछ लोगों का बिहेवियर है जल्दी उठने का, कुछ लोगों का बिहेवियर है अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रहने का, कुछ लोगों का बिहेवियर है कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ लोगों का बिहेवियर है कि वो एक्सरसाइज करते हैं। सबके अपने-अपने, यानी कि ये एक माइंड पैटर्न है। हमारे जैसे हमारा माइंड का पैटर्न है, वैसे या कहूँ कि एक आदत है। अब सवाल है कि ये कहाँ मिलती है? यानी कि ये जो चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फालतू खर्चा की हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ मिलती है? इसका रीज़न क्या है? पे मैं एनएलपी की टेक्निक शेयर कर रहा हूँ। ये वहाँ मिलती है जहाँ पर कुछ कमी होती है, जहाँ पर कुछ कमी होती है। कमी फिजिकल लेवल पे हो सकती है या वर्चुअल लेवल पे हो सकती है। यानी कि हमारा माइंड कहीं न कहीं से हमें कमज़ोर बता रहा है। हमें लग रहा है कि मैं कहीं न कहीं से कमज़ोर हूँ और हमारा माइंड उस कमज़ोरी को फुलफ़िल करने के लिए, उस कमज़ोरी को छुपाने के लिए हमसे फालतू खर्च करवाता है। मैंने कहा पहले कि ये अंदर से आता है, तो अगर बाहर का है तो हम बाहर से जो चीज़ हमें हमारे माइंड को पता है कि ये हमारी कमज़ोरी है, तो उसको ढकने के लिए, उसको हाइड करने के लिए ये हमारे पास एक फालतू खर्च आता है। वीकर सेगमेंट पीपल में ये होता है। जैसे एक बच्चा हो सकता है, बच्चे को लग रहा है कि भाई मैं स्टडी में बैक हूँ, मतलब मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितने और बच्चे हैं, तो वहाँ से ये ट्रेट पनप सकता है फालतू खर्ची का, ताकि उस चीज़ को हाइड करने के लिए। एक बच्चे को लगता है कि मैं सोशली इतना एम्पावर्ड नहीं हूँ, यानी कि मेरे पास सोशली इतना बड़ा स्टफ नहीं है, तो भी ये एक फालतू खर्चे का ट्रेट यहाँ से पैदा होता है। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि मेरे पास पॉलिटिकल पावर इतनी नहीं है, और उस जो पॉलिटिकल पावर नहीं होना, हाँ, ज़रूरी है कि आपको लगे कि नहीं है। अगर आपको फ़ील नहीं हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर आपको लगे कि आप हेल्थ में वीक हैं या कहीं पर भी ऐसा पॉइंट है जो लैक कर रहा है, यानी कि जो कमी का एहसास आपको कराता है, वहाँ पे एक फालतू खर्ची का यानी कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वहाँ पे बर्थ लेते हैं, यानी कि ओरिजिनेट हो जाते हैं। ये मेजॉरिटी में देखा गया है, हो सकता है आप में नहीं हो, बट पिछले 20 सालों का अनुभव और बहुत सारे सर्वे और बहुत सारी रिसर्च ये बात बताती हैं कि एक्स्ट्रा खर्चे जो हैं, फालतू का जो खर्चा है, फालतू यानी कि अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी,
मेरा फालतू खर्चे को मैं डिफ़ाइन करूँगा कि मेरा क्या फालतू खर्चा है। आपके फालतू खर्चे को आप डिफ़ाइन करेंगे कि आपका क्या फालतू खर्चा है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी इंसान फालतू खर्च करना चाहता ही नहीं है। किसी को भी शौक़ नहीं है कि फालतू खर्च करना चाहे। बट दिक्कत क्या है कि जो हमारा माइंड है ये उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको ढाँपने के लिए, उसको ढकने के लिए हमसे फालतू खर्च करवाता है। यानी कि रीज़न हमें समझ में आ गया कि हमारे पास एक ऐसी मेरिट की कमी है जो हमें चाहिए। उस मेरिट को फुलफ़िल करने के लिए ये हमारा फालतू खर्चा होता है, फिजूल खर्ची होती है। और ये मेरिट आपकी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि सबकॉन्शियस सब जानता है। यानी कि मेरे पास क्या कमी है और क्या अच्छा है, ये मेरा सबकॉन्शियस जानता है। सॉल्यूशन के तौर पे आपको सबसे पहले आपका जो करीबी दोस्त है, आपका जो फ्रेंड है, उसमें ये देखो कि उसमें ऐसी कौन सी फिजूल खर्ची है, यानी कि वो क्या फालतू खर्च करता है। उसको देखो, उसको बोलना नहीं है, उसको टोकना नहीं है, उसको रोकना नहीं है, कुछ भी उसको मना नहीं करना है। आपको सिर्फ उसमें देखना है कि वो क्या कर रहा है। कि जैसे ही हमारे माइंड को पता चलेगा कि साहब ये तो फिजूल खर्ची हो रही, क्योंकि रीज़न पता ही है कि कहीं ना कहीं कोई लैक है, कोई ना कोई शॉर्टेज है, उसकी वजह से हो रहा है। तो आपको सिर्फ इतना पता कर लेना है, जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये तो शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज को इससे फुलफिल हो रहा है, तो आपका माइंड क्या करेगा, इमीडिएटली सॉल्यूशन की तरफ चलने लगेगा। और यू विल फाइंड कि अगले 10 से 15 दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किस तरह से सॉल्यूशन मिल गया और आप समाधान की तरफ बढ़ जाएंगे। ये खुद पर इम्प्लीमेंट तो बहुत बाद में करना है, जस्ट सिर्फ आपको ध्यान देना है, महज 30 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए ऑब्जर्वेंट रहना है, कौन हमारा जो साथी है या दोस्त है जो ऐसा कर रहा है। हाँ, अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ सवाल हो तो आपके सवाल का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।